सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय में जो आर्थिक समझ वाली जो किताब है उसका पहला लेसन चल रहा था अपने, और पहले लेसन की 2 क्लास पहले अपनी हो चुकी हैं। आज पहले लेसन की लास्ट और तीसरी क्लास है। इसमें मात्र अपने को 2 प्रश्न करने हैं, उसके बाद में लेसन कंप्लीट। एक तो अपन इस क्वेश्चन को लेकर चर्चा करेंगे, और ये वाला जो प्रश्न है आपकी जो किताब है उसके लास्ट में जो प्रश्न दे रखे हैं उन प्रश्नों में आप देखना क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन समझते हैं अपन। भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? मतलब एनर्जी ऊर्जा प्राप्त करने के कौन कौन से साधन अपन काम में लेते हैं। जैसे सौर ऊर्जा वाला काम में लेते हैं अपन, पवन ऊर्जा भी काम में लेते हैं, कोयला काम में लेते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ काम में लेते हैं, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये कुछ ऊर्जा के क्या हैं? साधन हैं। ज्ञात कीजिए अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो इसका आंसर समझना। तो पहले तो ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? ऊर्जा के 2 प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से हैं समझना। 2 प्रकार के स्रोत हैं। एक को कहते हैं अपन परंपरागत ऊर्जा स्रोत कह दो चाहे संसाधन कह दो, जो वर्ड तुम्हें ज्यादा अच्छा लगे वो लिख देना। परंपरागत ऊर्जा स्रोत या परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधन का मतलब है जिनको अपन बहुत पहले से काम में ले रहे हैं। कोयला हुआ, पेट्रोलियम पदार्थ हुआ, पेट्रोलियम पदार्थ कह दो चाहे खनिज तेल कह दो, एक ही बात है। और तीसरा प्रमुख जो अपन काम में ले रहे हैं वो है प्राकृतिक गैस। ये तो हो गए परंपरागत ऊर्जा संसाधन। दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन का मतलब ये है कि हाल ही के कुछ वर्षों में अपन ने इनको काम में लेना शुरू किया है। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, इसमें अपन कई सारे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, और अपन लिखना चाहें तो ज्वारीय ऊर्जा। इसमें अपन भूतापीय ऊर्जा भी लिख सकते हैं। और लास्ट इसमें अपन लिख सकते हैं क्या? बायोगैस। बायोगैस। अब समझना इसको। क्वेश्चन में ये था कि ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, तो ऊर्जा के इन 2 प्रकार के स्रोतों का अपन प्रयोग कर रहे हैं। अब अपने को ये बताना है कि आने वाले 50 वर्षों के बाद क्या संभावना होगी। तो आप थोड़ा दिमाग में रखना कि भाई ये वाले जो ऊर्जा के संसाधन है ना, जिनको अपन ने नाम दिया है परंपरागत ऊर्जा संसाधन, इनकी अपन खनन कार्य करते हैं, मतलब खुदाई के माध्यम से ये संसाधन अपन प्राप्त करते हैं, और ये एक लिमिट मात्रा में है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ये नहीं है। तो इनकी तो संभावना ये है कि इनका अपन इतना दोहन कर रहे हैं। दोहन वर्ड का मतलब समझना, जिनको अपन उपयोग में लेकर नष्ट कर रहे हैं। भाई उपयोग में लेंगे तो नष्ट होंगे वो तो संसाधन, इसका मतलब उन संसाधनों का क्या कर रहे हैं अपन? दोहन कर रहे हैं। तो इनका इतना दोहन कर रहे हैं कि संभावना ये है कि आने वाले कुछ वर्षों बाद ये संसाधन तो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। और हमें पूरी तरह किन संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ेगा? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों पर। देखो इनके समाप्त होने की संभावना नहीं है, क्योंकि सूर्य अपने को कभी नहीं कहेगा कि मैं आपको रोशनी देना बंद कर दूंगा। हवा कभी नहीं कहेगी कि मैं चलना बंद कर दूंगी। परमाणु ऊर्जा अभी हाल ही का ईंधन है, हो सकता है ये भी समाप्त हो जाए, लेकिन अभी इसका ज्यादा प्रयोग नहीं हो रहा। ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, ये कुछ ऐसे संसाधन हैं आने वाले समय में अपने को ऊर्जा जो मिलेगी, एनर्जी जो मिलेगी वो इन्हीं संसाधनों से मिलेगी।
इसको अपन आगे डिटेल से लिखते हैं अपन। ले वो इसका स्क्रीनशॉट। अब इसमें लिखना जिस तरह से हम परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का पहले तो देखो इनका खनन करेंगे, मतलब खुदाई करेंगे, फिर इनको काम में लेंगे। परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का खनन व दोहन कर रहे हैं, संभावना है कि आने वाले कुछ वर्षों बाद ये संसाधन समाप्त हो जाएंगे। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 50 वर्ष बाद, तो अगर आप चाहो तो यहाँ ये भी लिख सकते हो संभावना है कि 50 वर्ष बाद ये संसाधन पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि भाई कोयला, ये पेट्रोलियम पदार्थ और ये जो जमीन से अपन निकाल रहे हैं ना, इनको बनने में करोड़ों अरबों साल लगते हैं। तो करोड़ों वर्षों पहले के ये संसाधन जमीन में दफन थे और अब आके संसाधन के रूप में बने, अब अपन काम में ले रहे हैं। तो एक बार ये समाप्त हो गए, अब बनने में तो करोड़ों साल लगेंगे, करोड़ों साल बाद पता नहीं दुनिया कैसी होगी। तो अपने को तो देखते हुए संसाधन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अतः हमें पूरी तरह किस पर निर्भर रहना पड़ेगा, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों पर। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये अपना आंसर कंप्लीट। ले आप इसका स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद इस पहले लेसन का अपन लास्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है सार्वजनिक सुविधाओं से क्या अभिप्राय है, सार्वजनिक सुविधाओं का क्या महत्व है। पहले तो अर्थ समझना इसका। सार्वजनिक सुविधाएं वो सुविधाएं होती हैं जो सरकार द्वारा एक साथ कई व्यक्तियों को उपलब्ध करवाई जाती है। जैसे हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कई बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जो सुविधाएं मिल रही हैं पढ़ने की, वो किसके द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं, सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं। और किसी एक बच्चे को तो उपलब्ध नहीं करवाई जा रही, सामूहिक रूप से कई बच्चों को उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ऐसी सुविधाएं क्या कहलाती है, सार्वजनिक सुविधाएं। दोबारा सुनना, सरकार द्वारा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामूहिक रूप से, किसी एक व्यक्ति को नहीं, सामूहिक रूप से जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं वो ही सार्वजनिक सुविधाएं कहलाती है। जैसे शिक्षा सरकार द्वारा कई लोगों को उपलब्ध करवाई जाती है, सरकारी हॉस्पिटल हैं, इसका मतलब स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, सरकारी रोडवेज चलते हैं, इसका मतलब परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो ये सुविधाएं क्या कहलाती हैं, सार्वजनिक सुविधाएं। लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा, ये वर्ड जरूर लिखना, कौन से, सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से पूर्ति हेतु सरकार द्वारा सामूहिक रूप से जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, सार्वजनिक
सार्व मतलब सर्व है, सर्व मतलब सभी, जन मतलब लोगों, मतलब सभी लोगों को सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सार्वजनिक सुविधाओं से क्या अभिप्राय है, अपन लिख चुके हैं। फिर बात करते हैं सार्वजनिक सुविधाओं का महत्व है, तो अब अपन देखेंगे इनका महत्व। देखो एक महत्व तो आप इस परिभाषा में से निकाल सकते हो। पहले इसका कुछ उदाहरण भी अपने को लिखना पड़ेगा यहाँ। जैसे अपन बात करें शिक्षा, स्वास्थ्य, एक उदाहरण अपन ने देखा था परिवहन, और भी कई सुविधाएं हैं, आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हो आदि। हाँ अब समझना महत्व है। ये देखो लोगों की जरूरी आवश्यकताएं हैं, अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। अगर ये सरकार उपलब्ध करवा रही है तो इससे अपन ये महत्व बता सकते हैं ना कि इससे लोगों की जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पहला महत्व तो अपन ये लिखेंगे, इससे लोगों की जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आगे समझना, अगर पर्सनल हम किसी निजी मतलब प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सुविधाएं लेते हैं तो खर्चा ज़्यादा आता है। अब गरीब व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं सकता, गरीब व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा नहीं सकता, तो सरकारी स्कूलों में जो सरकार सुविधाएं उपलब्ध करवाती है या सरकारी हॉस्पिटल में जो सरकार सुविधाएं उपलब्ध करवाती है वो कम खर्चे में सुविधा उपलब्ध हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, अपन एक महत्व ये बता सकते हैं, इससे गरीब लोगों की कम खर्चे पर जरूरतें पूरी हो जाती हैं। तो दूसरा महत्व इसका स्क्रीनशॉट लो। इससे गरीब लोगों को कम खर्चे पर सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं, एक महत्व अपन ने ये बता दिया। और क्या महत्व बता सकते हैं अपन, सुनना। क्या शिक्षा से लोगों का मानसिक विकास होता है? बिल्कुल होता है। क्या स्वास्थ्य की सुविधाओं से लोगों का शारीरिक विकास होता है? तो बिल्कुल होता है। तो एक महत्व अपन बता सकते हैं कि इससे लोगों का मानसिक व शारीरिक विकास होता है। इससे लोगों का मानसिक व शारीरिक विकास होता है। 3 महत्व कर लिए अपन ने। अगर लोगों को ये सुविधाएं मिलेगी तो अपन ये भी बता सकते हैं इससे लोगों का जीवन बेहतर होता है, मतलब पहले की तुलना में जीवन आसान व सरल हो जाता है। इससे लोगों का जीवन बेहतर, बेहतर का मतलब होता है अच्छा। और जब इतनी सारी सुविधाएं लोगों को दी जाएंगी तो लोगों का विकास होगा, और जब लोगों का विकास होगा तो लोगों से मिलकर ही तो देश बनता है, तो इससे देश का भी क्या होगा, विकास होगा। तो लास्ट पॉइंट अपन लिख सकते हैं, इससे देश का विकास होता है। और अपने लेसन का नाम भी क्या था, विकास। और इसी देश के विकास के साथ ये जो अपना पहला लेसन था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन सेकेंड लेसन के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।